नमस्कार बच्चों, मैं अमरीश कुमार सिंह। आज मैं आपको कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक बसंत बागतिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 सूर्य के पद। सूर्य के पद में सूरदास के पद, सूरदास के दोहे पद। इसके कवि हैं सूरदास। इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान है रुन्नाकता, ये जो आगरा और मथुरा के बीच में है। पाठ प्रवेश। सूरदास जी भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी अधिकतर रचनाएं भक्ति पर आधारित हैं। इन पदों में कवि ने बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का बहुत ही मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ कवि ने वात्सल्य रस की सुंदर अभिव्यक्ति की है। किस तरह माता यशोदा अपने लला का पालन पोषण करती हैं और किस तरह गोपियाँ शिकायत लेकर आती हैं। सूरदास जी के इस पद में कृष्ण के बालपन और उनकी मैया के साथ उनका कैसा नाता था और गोपियों के साथ वह किस तरह से शरारतें करते थे, यही सब बताया गया है। बालक श्री कृष्ण का अपनी माँ से शिकायत करना बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है तथा गोपियों का यशोदा से शिकायत करना कि उनका लला बहुत शैतानी करता है, बहुत शरारत करता है, फिर भी अनोखा है, सबसे अच्छा है, अद्भुत है, सबको प्यारा लगता है। सूरदास ने गोपियों का कृष्ण से दूर ना जाने का भाव दर्शाया है। सूरदास ने अपने इन पदों में गोपियों से कृष्ण से बिछड़ जाना और उनका विरह में तड़पना बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। पाठ का सार इस प्रकार है। पहले पद में सूरदास जी ने कृष्ण के मन के भावों का सुंदर वर्णन किया है। कृष्ण चाहते थे कि उनकी चोटी भाई बलराम की तरह जमीन पर लौटे। यद्यपि माँ यशोदा नियम से उनके बाल धोती थीं और गूंथती थीं, फिर भी उनके बाल लंबे नहीं होते थे। दूसरे पद में एक ग्वालन माँ यशोदा को उल्हाना देते हुए कहती हैं कि नटखट कृष्ण प्रतिदिन उनके घर से मक्खन चोरी करके खा जाते हैं। वह यशोदा से कहती हैं कि उसने अनोखे पुत्र को जन्म दिया है और दूसरों से अलग है। ग्वालन की शिकायत में सूरदास जी द्वारा वात्सल्य प्रेम की अभिव्यक्ति सराहनीय है। सूरदास के पद की व्याख्या इस प्रकार है। पद इस प्रकार है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कीती बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, वह लाबी मोटी। काढ़त गुवत नवावत जे हैं, नागिन सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिरजियों दो भैया, हरि हलधर की जोटी। इसका व्याख्या इस प्रकार है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण बालपन में यशोदा से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी, यह आज तक क्यों नहीं बढ़ी। वह माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि तुम मुझसे कहती थी कि जैसे बलराम भैया की लंबी मोटी चोटी है, मेरी भी वैसी ही हो जाएगी। तू मेरे बाल बनाती है, इन्हें धोती है, पर यह नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती। नागिन की तरफ भूमि पर क्यों नहीं लौटती। तू मुझे सिर्फ बार बार दूध पिलाती है, मक्खन और रोटी खाने को नहीं देती, इसलिए ये बड़ी नहीं होती। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोड़ी सदा बनी रहे। दूसरा पद इस प्रकार है। तेरई लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी। घर सुनो ढूंढी ढरोड़ी आप ही आयो। खोली किवारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो। उपखल चढ़ी सिवे कौलिन्हो, अनभावत भूमि में ढड़कायो।
दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोठा कौने ढंग लायो, यह ढोठा कौने ढंग लायो, सूर श्याम कौ हटक न राखई, तैं ही पूत नौखों जायो। इसका व्याख्या इस प्रकार है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ सदा श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा माँ से करती हैं। एक गोपी यशोदा जी को कहती है कि आपका लाल मेरा मक्खन खा जाता है। दोपहर के समय जब उसका घर, गोपी का घर खाली होता है, तो श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ उसका घर में आ जाते हैं। वह हमारे मंदिर के दरवाजे खोलकर उसमें घुस जाते हैं तथा अपने मित्रों को दही मक्खन खिला देते हैं, और वो खली पर चढ़कर छीके तक पहुंच जाते हैं तथा मक्खन खा लेते हैं और बहुत सारा मक्खन भूमि पर गिरा देते हैं, जिससे हर रोज़ दूध दही का नुकसान कर देते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि आपका यह बेटा कैसा है जो हमें सताता है। सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी उसे अपने से अलग नहीं करा जा सकता। यशोदा, तुमने जब सबसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है। धन्यवाद।